हे स्टूडेंट्स, अब तक हम ये तो जान चुके हैं कि जब भी हम किसी मिरर के सामने या फिर कहीं प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो ऐसे मिरर में जो इमेज हमारी बनती है वो बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे हम खुद रियलिटी में दिखते हैं। अगर मैं इस मिरर से दूर जाता हूं तो मेरी इमेज भी मुझसे दूर जाने लग जाती है। जब मैं इस मिरर के पास आता हूं तो इमेज भी मेरे पास आती है। और दोस्तों, मजेदार बात तो ये है कि अगर मैं इस मिरर के सामने अपना राइट हैंड ऊपर करता हूं तो मेरी इमेज लेफ्ट हैंड ऊपर कर लेती है। ऐसे स्टूडेंट्स, अगर मैं अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करूं तो मेरी इमेज के विद रिस्पेक्ट टू मेरा राइट हैंड ऊपर हो जाता है। तो ये सब चीजें तो हम मिरर के बारे में जान चुके हैं। बट स्टूडेंट्स, क्या होगा जब हम एक कनकेव मिरर के सामने कोई एक ऑब्जेक्ट रख दें? उस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें कैसे देखने को मिलेगी? क्या वो वैसी ही होगी जैसी वो रियलिटी में दिखती है? क्या उसकी इमेज का डिस्टेंस मिरर से उतना ही होगा जितना उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा? आज के इस लेक्चर में हम यही सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, यहां पर मैंने एक कनकेव मिरर को कंसीडर किया है। अब आप जानते हैं कि कनकेव मिरर का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, फोकस और एक पोल भी होता है, राइट? तो अब यहां पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। अब दोस्तों, ऑब्जेक्ट तो कुछ भी हो सकता है, कैंडल हो सकता है, टॉर्च लाइट हो सकती है। तो दोस्तों, फिजिक्स में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक एरो से शो करते हैं ताकि आपके लिए एग्जाम्स में ये बहुत इजी हो जाए किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाना। अब मान लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस मिरर से बहुत दूर है। नाउ स्टूडेंट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी मिरर से बहुत दूर होता है तो हमें अज्यूम कर लेते हैं कि जो इतनी दूर ऑब्जेक्ट है इससे जो भी लाइट रेज आती हैं वो पैरेलल आती हैं। तो दोस्तों, इतनी सारी पैरेलल रेज इस मिरर पर फॉल करेंगी। नाउ स्टूडेंट्स, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी भी इमेज की फॉर्मेशन के लिए हमें एटलीस्ट टू रेज चाहिए होती हैं। उन टू रेज की हेल्प से हम एक ऑब्जेक्ट की इमेज को देख सकते हैं। तो यहां पर भी इतनी सारी रेज को कंसीडर करने से अच्छा हम कोई दो रेज कंसीडर कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, जैसे कि हम ये प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं कि जब दो इंसिडेंट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं और वो किसी कनकेव मिरर पर स्ट्राइक करेंगी तो क्या होगा? वो रेज फोकस पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो दोस्तों, ये दोनों रेज जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वहीं पर हमारी इमेज की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो जरा देखिए, इस ऑब्जेक्ट से जो दो रेज जा रही थी वो इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं, यानी कि इतने छोटे से पॉइंट पर इमेज बनेगी। तो इसका क्या मतलब हुआ? हम यहां पर अपने टेबल को फिलअप करेंगे कि जब हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा तो उसकी इमेज फोकस पे बनी। इमेज का साइज क्या होगा? बिल्कुल छोटा सा, जिसे हम बोलते हैं डिमिनिश्ड या फिर कहें पॉइंट साइज। और उसके बाद लास्ट कॉलम है नेचर ऑफ इमेज। इसका क्या मतलब होगा? तो स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ इमेज को समझने के लिए आप ये देखिए जरा, हमारे इस कनकेव मिरर की अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखूं तो यहां पर हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, इमेज भी यहीं पर बन रही है, रेज भी इसी साइड पर है। तो यानी कि ये हमारा पूरा रियल वर्ल्ड है, जो चीज हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, राइट? बट स्टूडेंट्स, इस मिरर के पीछे का जो वर्ल्ड है वो एक वर्चुअल वर्ल्ड है। क्या वहां पर कोई रेज जा पा रही है? नो माय फ्रेंड्स। तो अब देखिए, जो आपकी इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट की वो कहां बन रही है? रियल वर्ल्ड में। तो हम लिखेंगे कि नेचर क्या है इमेज का? रियल इमेज। देखा, इंटरेस्टिंग था ना? चलिए और एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेट्स सी, मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है मैं इसे थोड़ा पास लेके जाता हूं। मान लीजिए मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रख दिया। ओके, अब स्टूडेंट्स, यहां पर हम जानते हैं कि इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज निकलेंगी बिकॉज अब यहां पर ऑब्जेक्ट इस मिरर के पास आ चुके हैं। तो कहीं रेज पैरेलल भी होंगी, कहीं रेज देखिए किसी एंगल पर भी स्ट्राइक करेंगी। बट हम उन्हीं रेज को कंसीडर करेंगे जिनके बारे में हम जानते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के और कनकेव मिरर को जब स्ट्राइक करती है तो फोकस से पास करती है, राइट? तो एक तो हम पैरेलल रे को कंसीडर कर लेंगे, राइट? तो देखिए, पैरेलल रे को मैंने कंसीडर किया और वो फोकस से पास हो गई। अब स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ एक और रे चाहिए इमेज की फॉर्मेशन के लिए, बिकॉज आपको मैंने बताया कि हमें एटलीस्ट टू रेज की नीड होती है किसी भी इमेज की फॉर्मेशन के लिए। तो अब मान लेते हैं कि एक रे फोकस से पास हो गई है। तो फिर क्या होगा दोस्तों? जब रे फोकस से पास होती है तो स्ट्राइक होके वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अब जरा देखिए दोस्तों, ये दोनों रेस कहीं मीट कर रही है? बिल्कुल माय फ्रेंड्स। और जहां पर ये मीट करेंगी वहां पर हमारे ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी। वेरी सिंपल ना? और अब लिखेंगे हमारे इस टेबल में कि जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि बियॉन्ड सी रखा, यानी कि सी से पहले, तो इमेज की फॉर्मेशन कहां पर हुई? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल बीच में। और दोस्तों, आप जरा देखिए, इस इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है, तो हम लिखेंगे डिमिनिश्ड यानी कि छोटा। और दोस्तों, ये जो इमेज है ये रियल वर्ल्ड में बनी है, तो रियल
और दोस्तों साथ में ये जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट से उल्टी है, इन्वर्टेड है, तो हम लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। वेरी इंटरेस्टिंग ना। और एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलिए ऐसा करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को और पास लेके जाते हैं। लेट्स से मैंने अब इस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रख दिया। अब अगेन हम किन्हीं दो रेस को ही कंसीडर करेंगे, हमें इमेज टू रेस से मिल जाती है ना। तो लेट्स से एक रे तो इस ऑब्जेक्ट से बिल्कुल पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो क्या होगा, वो रे फोकस से पास हो जाएगी। दूसरा हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि अगर रे फोकस से पास होगी तो पैरेलल हो जाएगी। ये प्रॉपर्टीज हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। अब मजेदार बात तो ये है दोस्तों, ये देखिए यहां पर भी ये दोनों रेस इंटरसेक्ट कर रही हैं और जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर इमेज की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब मजेदार बात ये हुई कि जिस पॉइंट पर हमने हमारा ऑब्जेक्ट रखा है उसी पॉइंट पर इमेज बन रही है, तो हम क्या लिखेंगे, जब हमने ऑब्जेक्ट को एट सी रखा तो इमेज भी सी पर ही बन रही है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज है, तो हम लिखेंगे सेम साइज। एंड लास्ट में ये जो इमेज है रियल वर्ल्ड में ही बन रही है बट इन्वर्टेड है, सो रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए अब और आगे लेके जाते हैं। तो देखिए मैं अपने ऑब्जेक्ट को अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लेके गया, तो क्या होगा, अगेन मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट से एक रे तो बिल्कुल पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वही होगा दोस्तों, पैरेलल जा रही है तो स्ट्राइक होकर फोकस से पास हो जाएगी। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, एक तो यह है कि फोकस से पास करवा दे तो वो पैरेलल हो जाएगी। और देखिए थोड़ा दूर जाकर ये दोनों रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहां पर इमेज की फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये देखिए ये जो इमेज है ये हमारे ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी है। तो चलिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हैं। हमने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया, जब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा तो जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनी है, यानी कि बियॉन्ड सी। और जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है तो हम लिखेंगे एनलार्ज्ड। और रियल वर्ल्ड में ही तो बन रही है बट इन्वर्टेड है, सो रियल एंड इन्वर्टेड। वेरी सिंपल। अब चलिए और आगे चलते हैं। मैं अब इस ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख देता हूं, तो क्या होगा, हम एक रे तो देखिए पैरेलल ही मान के चल रहे हैं, तो एक रे तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कंसीडर करेंगे तो वो कहां से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। देखिए दोस्तों हम उन्हीं रेस को कंसीडर कर रहे हैं जिनके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी करके आ चुके हैं, बिकॉज हम ये जानते हैं कि जो रे पैरेलल हैं वो फोकस से पास होंगी, जो फोकस से पास होंगी वो पैरेलल हो जाएंगी, राइट। अब चलिए आगे देखते हैं, दूसरी रे कंसीडर करेंगे। अब दोस्तों अगर मैं देखूं कि क्या रे फोकस से पास हो सकती है, ऐसा तो नहीं हो सकता, बिकॉज ऑब्जेक्ट फोकस पर ही पड़ा है, तो इसके आगे रेस जा रही है ना सारी की सारी, फोकस से तो कोई नहीं जा सकती। तो फिर क्या करें, और सोचते हैं रे और कहां कहां से जा सकती है। हाँ ये भी तो हो सकता है कि एक रे पोल पर स्ट्राइक कर जाए, और हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि जब भी रे पोल पर जिस एंगल पर स्ट्राइक करती है उसी एंगल पर वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, तो यानी कि जिस एंगल पर ये पोल पर इंसिडेंट होगी उसी एंगल पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब दोस्तों ये जो दोनों रेज हैं, बट ये दोनों रेस तो कहीं मीट ही नहीं कर रही, ये तो बिल्कुल पैरेलल है, तो क्या यहां पर कोई इमेज नहीं बनेगी? फिजिक्स की लैंग्वेज में बोले तो नहीं बननी चाहिए। बट स्टूडेंट्स ऐसा देखा गया है कि जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाता है तो मिरर में तो उसकी इमेज दिखती है, बट वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है, और इतनी बड़ी होती है कि हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते कई बार कि ये सच में हमारे ऑब्जेक्ट की इमेज है। बट ऐसा हुआ क्यों? बिकॉज यहां तो कोई भी रेस मीट नहीं कर रही। तो स्टूडेंट्स मैथ्स में हमें स्टडी करते हैं कि जो दो पैरेलल लाइंस होती है ना वो कहीं इंफिनिटी पे जाकर मिलती हैं। इट मींस अगर मैथ्स की बात माने तो ये दोनों रेस इंफिनिटी पे जाके तो मिलेंगी ना, तो मतलब हमें मान लेते हैं कि ये दोनों रेस कहीं इंफिनिटी पे जाकर मिलेंगी तो एक इमेज बनेगी, बट वो बहुत ज्यादा बड़ी होगी। तो दोस्तों हम यहाँ क्या लिखेंगे कि जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो जो इमेज है वो कहां बनेगी, इंफिनिटी पर, और जो इमेज बनेगी उसका जो साइज होगा वो बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड होगा। इतना ज्यादा मैग्नीफाइड होगा दोस्तों कि उस इमेज को देखकर आप कहीं बार ये भी आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि ये सच में आपके ऑब्जेक्ट की इमेज है। और दोस्तों ये जो इमेज है ये रियल वर्ल्ड में ही बनेगी, सो रियल एंड इन्वर्टेड भी होगी। तो चलिए अब उसके बाद ऐसा करते हैं कि ऑब्जेक्ट को और आगे लेके जाते हैं। चलिए एफ और पोल के बीच में रख देते हैं ऑब्जेक्ट को। मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट से एक रे तो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस से पास हो जाएगी। और क्या हो सकता है, देखिए रे फोकस से तो नहीं पास करवा सकते बिकॉज जो सारी रेज हैं वो तो आगे की तरफ जाएंगी ना, तो हाँ पोल से तो स्ट्राइक कर सकती है रे। तो लेट से इस ऑब्जेक्ट से एक रे पोल पर स्ट्राइक की। अब हम जानते हैं कि जिस एंगल पर ये रे पोल पर स्ट्राइक करेगी उसी एंगल पर ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी। तो देखिए ये दोनों रेस तो पैरेलल भी नहीं है, ये तो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ये तो कभी नहीं मिलेंगी, ये तो इंफिनिटी पे भी जाके नहीं मिलेंगी।
बट स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जब हम हमारी आई को इन दोनों रेस के पास लेके जाएंगे तो हमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी। ऐसा कैसे हुआ? हम तो यहाँ देख पा रहे हैं कि रियल वर्ल्ड में तो ये दोनों रेस कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, तो इमेज कैसे बनी? तो दोस्तों, ये जो दोनों रेज हैं जब हमारी आईज में एंटर होंगी तो क्या हमारे ब्रेन को ये पता है कि ये जो दोनों रेज हैं ये किसी मिरर से रिफ्लेक्ट होके आ रही है? नो माय फ्रेंड्स, हमारे ब्रेन को तो ये लगेगा कि ये दोनों रेस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलते हुए आ रही हैं। तो जरा देखिए, अगर मैं इन दोनों रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं तो यस माय फ्रेंड्स, ये एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं। तो यहां पर जो ये इमेज बनेगी, ये इमेज हम देख पा रहे हैं दोस्तों। बट क्या ये इमेज रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है? नो माय फ्रेंड्स, क्या ये रियलिटी में मीट कर रही थी रेस? नो, ये तो हमारा जो एक ब्रेन है उसने क्या किया, इन दोनों रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करके देखा और एक इमेज की फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में बनाई। दैट्स व्हाई हम इस इमेज को देख पा रहे हैं और ये इमेज वर्चुअल वर्ल्ड में बन रही है, एक इमेजिनरी इमेज है। तो दैट्स व्हाई हम इस इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो क्या लिखेंगे कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पॉल के बीच में रखते हैं तो जो इमेज है वो मिरर के पीछे बनती है, यानी कि बिहाइंड द मिरर। और स्टूडेंट्स, यहाँ जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है, सो साइज क्या होगा? एनलार्ज। और उसके बाद नेचर क्या होगा इस इमेज का? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मींस बिल्कुल सीधी ही तो बनी है, यहां तो उल्टी नहीं बनी। तो दैट्स व्हाई हम लिखेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलिए, अब हम यहां पर दोबारा से इस चीज को रिवाइज करते हैं कि कहां कहां पर हमने ऑब्जेक्ट रखा और कहां पर इमेज की फॉर्मेशन हुई। सबसे पहले तो हमने हमारे ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा, तो हमने देखा कि जो इमेज है वो फोकस पे बनती है और इस इमेज का साइज बहुत छोटा होता है, पॉइंट जैसा, और ये इमेज रियल होती है। उसके बाद हमने देखा कि जब हम हमारे ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखते हैं, यानी कि बियॉन्ड सी, तो जो इमेज है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनती है। इस इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होता है, यानी कि डिमिनिश्ड, और ये जो इमेज होती है वो रियल और इन्वर्टेड होती है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को और आगे रखना शुरू किया। हमने अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब रखा तो हमने देखा जो इमेज है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन रही है और इस इमेज का साइज ऑब्जेक्ट की साइज जितना ही होता है, और अगेन ये इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होती है। एंड उसके बाद स्टूडेंट्स, हम हमारे ऑब्जेक्ट को और आगे लेके गए और ये देखा कि जब हम हमारे ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं तो जो इमेज बनती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनती है और इस इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा। एंड ऑब्वियस सी बात है, ये इमेज भी रियल वर्ल्ड में बन रही है, सो रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इसलिए ये इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से उल्टी है। उसके बाद हमने हमारे ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा और एक इंटरेस्टिंग बात ही नोटिस की, फोकस पे रखते ही कि जो रेस रिफ्लेक्ट होती हैं वो रिफ्लेक्टेड रेस पैरेलल होती हैं। बट हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो पैरेलल रेज हैं कहीं इंफिनिटी पे जाकर मीट करेंगी, तो यहां पर जो इमेज बनेगी वो बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड होगी, बट बनेगी रियल वर्ल्ड में ही। तो दैट्स व्हाई रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद हम हमारे ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में लेके गए। हमने देखा ऐसा करते ही जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं। इट मींस ये रियल वर्ल्ड में तो कभी भी नहीं मिलेंगी। बट स्टूडेंट्स, अगर हम हमारी आई से इन दोनों रेज को देखें तो हमें इमेज देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए बिकॉज हमारा जो ब्रेन है उससे ऐसा लगता है कि ये दोनों रेज हैं ये कहीं दूर से आ रही हैं, और अगर हम इसे एक्सटेंड करके देखें तो ये मिरर के पीछे जाके कहीं मीट होती हैं। तो ये जो इमेज बनती है ये हमारे ब्रेन को दिखती है, बट ये इमेज रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, ये वर्चुअल वर्ल्ड में बन रही है। दैट्स व्हाई हम इस इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और दोस्तों, इस इमेज का जो साइज है ये ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है और ये इमेज बिल्कुल सीधी होती है जैसे हमारा ऑब्जेक्ट है। तो देखा, यहां पर हमें पता लगा कि डिफरेंट पोजीशंस पर जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज का साइज कैसा होता है, वो किस तरीके की बनती है, हर एक चीज हमने इस लेक्चर में स्टडी की। अब दोस्तों, ये भी हमें जानने की बहुत जरूरत है कि ऐसे मिरर्स का रियल लाइफ में कहां यूज किया जाता है, तो इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, दैट इज यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।